और अब खबरें फटाफट अंदाज में। कोरोना से संगीत निर्देशक आपको बता दें, कोरोना संगीत निर्देशक वाजिद खान का निधन हो गया है। सलमान खान की फिल्मों में हिट गाने दे चुके साजिद वाजिद की जोड़ी। उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज की कोविड-19 रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत सहित बाकी 9 मंत्री भी क्वारंटाइन में भेजे गए हैं। राजस्थान सरकार के अनलॉक की गाइडलाइंस जारी कर दी गई है। नई गाइडलाइंस में कंटेनमेंट जोन में कोई छूट नहीं है। प्रदेश में रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक आवाजाही पर पाबंदी रहेगी। किसानों को राहत देने के लिए आज से एक नई योजना का शुभारंभ होने जा रहा है। किसानों को अब अपनी फसल गिरवी रखने पर महज 3% की ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध होगा। प्रदेश सरकार ने आज से स्मारकों को खोलने के लिए गाइडलाइन जारी कर दी है। केंद्र सरकार के आदेश के बाद प्रदेश के सभी स्मारक 18 मार्च से बंद कर दिए गए थे, जिससे पर्यटन व्यवसाय को प्रदेश में करीब 3500 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। 2 जून से खुलने जा रहे आमेर महल की को सैनिटाइज कर दिया गया है। पहले 2 हफ्ते पर्यटकों को मुफ्त एंट्री रहेगी। प्रदेश में जयपुर के परकोटा इलाके में पिछले 2 महीने से महा कर्फ्यू लगा हुआ है और 4 दीवारी क्षेत्र को कंटेनमेंट एरिया घोषित किया गया है, लेकिन आज से 4 दीवारी क्षेत्र में रौनक फिर से देखने को मिलेगी। आज यानी 1 जून से पूरे भारत में ऑनलाइन का पहला चरण शुरू हो जाएगा। 1 जून से कई चीजें पटरियों पर लौटनी शुरू होगी। 1 जून से रेलवे पटरियों पर भी भीड़ बढ़ने वाली है। भारतीय रेलवे यात्रियों के लिए 200 अतिरिक्त ट्रेनें चलाने जा रही है। जयपुर जंक्शन और एनडब्ल्यूआर के बाकी मंडलों से भी आम यात्रियों के लिए रेल चलने की शुरुआत हो जाएगी। कोरोना के चलते रेल यात्रियों को बहुत ही एहतियात रखकर यात्रा करनी होगी। आज जयपुर जंक्शन से केवल एक ट्रेन चली, जो सुबह 6 बजे जोधपुर के लिए रवाना हुई। इसके अलावा जितनी भी रेलें हैं वो 2 जून से जयपुर जंक्शन पहुंचना शुरू होगी। दुनिया में कोरोना मरीजों की संख्या 62,47,000 के पार हो गई है। 27,82,411 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं, जबकि 3,73,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1,82,143 हो गई है। वहीं कोरोना से देश में अब तक 5,164 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 86,984 लोग कोरोना से ठीक भी हो चुके हैं। राजस्थान में कोरोना मरीजों की संख्या 8,831 हो गई है, जबकि रविवार को दिन भर में 214 नए केस पॉजिटिव सामने आए। राजस्थान में कोरोना से अब तक 194 लोगों की मौत हुई है। कोटा शहर में कोरोना के 6 नए मामले सामने आए हैं, जिसमें से 9 साल की एक बच्ची भी शामिल है। कोटा में अब तक 458 पॉजिटिव केस सामने आ चुके हैं। अलवर की भिवाड़ी में एक गर्भवती महिला कोरोना पॉजिटिव होम क्वारंटाइन कर दी गई है, जिसके बाद मेडिकल टीम संक्रमित इलाके में पहुंची। कोटा में रविवार को 1250 से अधिक सैंपल की जांच हुई, जिसमें 13 मरीजों की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। कोटा में पॉजिटिव रोगियों का आंकड़ा 465 पहुंच चुका है। कोटा में रविवार को 1215 मरीजों के सैंपलों की जांच करवाई गई। जांच रिपोर्ट में 13 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। मरीजों का आंकड़ा 465 पर पहुंच गया है। 12 में शनिवार को एक ही दिन में 8 केस सामने आए हैं। जिले की 4 तहसीलों में पॉजिटिव केस मिले हैं। इनमें से आमली निवासी युवक की मौत के बाद उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव मिली है। कोटा में नवजात बच्चे की मौत के बाद प्रसूता ने दम तोड़ दिया। जच्चा बच्चा की मौत के बाद अस्पताल में महा हड़कंप मच गया। वहां पे भीलवाड़ा में कोरोना वायरस को मात देकर 6 लोग घर लौट आए हैं। अस्पताल स्टाफ ने फूल देकर लोगों को डिस्चार्ज किया। कोटा में कोरोना के बढ़ते आंकड़ों के साथ मरीजों के रिकवर होने पर घर लौटने वालों की संख्या में बढ़ोतरी देखी जा रही है। रविवार को भी एक साथ 19 मरीजों को रिकवर होने के बाद डिस्चार्ज किया गया। मिशन वंदे भारत के तहत विदेशों में जयपुर फ्लाइट्स आने का सिलसिला लगातार जारी है। इसी क्रम में अब तक 16 इंटरनेशनल फ्लाइट्स के जरिए 2036 प्रवासी राजधानी अपने राज्य पहुंच चुके हैं। राजस्थान रोडवेज की बसों में 40 प्रवासी मजदूर परिवार सहित पुष्कर पहुंचे, जहां से सभी को अलग अलग गांव में बनाए गए क्वारंटाइन सेंटर में शिफ्ट कर दिया गया। जयपुर एयरपोर्ट से फ्लाइट्स रद्द होने का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। रोज 20 घरेलू उड़ानों का शेड्यूल बनाया गया था, लेकिन रोज 8 से 11 फ्लाइटें रद्द हो रही हैं। दिल्ली मुंबई रूट पर मौजूदा कोटा स्टेशन से होकर भी 8 जोड़ी ट्रेनें गुजरेंगी। ऐसे में रेलवे प्रशासन तो मुस्तैद है। कोटा जिला प्रशासन ने यात्रियों की स्क्रीनिंग के लिए शिक्षकों की तैनाती की है। चूरू से अस्थि कलश विसर्जन बस रवाना की गई है। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर ने इस बस की व्यवस्था की थी, जिसमें 30 लोगों की अस्थियों को सहित भिजवाया हरिद्वार। 12 में एक विधवा दिव्यांग महिला काम
छिन जाने के बाद से पैदल जयपुर पहुंची। महिला के साथ उसकी 2 बेटियां भी थीं। महिला की मदद के लिए एक समाज सेवी ने प्रवासी सहायता कंट्रोल रूम के प्रभारी को सूचना देकर पीड़ित परिवार को बूंदी भिजवाया और खाने पीने की भी व्यवस्था की। भामाशाहों ने पीड़ित महिला और उसकी बेटियों के लिए 2-2 जोड़ी नई चप्पलें खरीदी और कपड़े दिलवाकर जयपुर के लिए रवाना किया। महिला ने मददगारों का आभार जताया। बूंदी सहित देश भर में गायत्री परिवार के सदस्य कोरोना नाशक यज्ञ कर रहे हैं। बूंदी में 3000 गायत्री परिवार सदस्यों ने अपने घरों पर मंत्रोच्चार के साथ यज्ञ किया। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बाकी बची परीक्षाएं 18 जून से शुरू होंगी और 3 जून तक चलेंगी। मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा है कि परीक्षाओं के लिए हमारी तैयारियां शुरू हो गई हैं। चूरू के तारानगर में पेंशन समाज की ओर से अस्पताल में पक्षियों के लिए परिंदे लगाए गए। परिंदे बांधकर उनमें दाना पानी का प्रबंध भी किया गया। झालावाड़ में लोगों को जागरूक करने के लिए एक डीएसपी ने संगीत को जरिया बनाया है। शादी की सालगिरह पर डीएसपी विजय शंकर शर्मा सड़कों पर निकले और गीत संगीत के जरिए लोगों से मास्क पहनने की अपील की। कोरोना वायरस की समाप्ति को लेकर सवाईमाधोपुर जिले में 3000 घरों में गायत्री यज्ञ आयोजित किया गया। यज्ञ के दौरान कुंड में आयुर्वेदिक औषधि युक्त हवन सामग्री की आहुतियां दी गई। कोरोना मुक्ति की कामना के साथ अखिल विश्व गायत्री परिवार ने जयपुर में 1008 से अधिक स्थानों पर गायत्री यज्ञ का आयोजन किया। कोटा में न्यूज 18 राजस्थान की खबर का असर हुआ है। मरीज की मौत के मामले में न्यू मेडिकल कॉलेज अस्पताल प्राचार्य ने अधीक्षक को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। सिम गहलोत ने मोदी सरकार के 6 साल के कार्यकाल को असहनीय कष्टों वाला बताया है, जिसके जवाब में नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने पलटवार करते हुए मोदी सरकार की उपलब्धियों को गिनाया। केंद्रीय कृषि कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने कहा है कि कोरोना संकट के बावजूद हम 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के लक्ष्य को एफपीओ के माध्यम से हासिल करने में सफल होंगे। पोखरण कस्बे के जैसलमेर रोड पर स्थित एक निजी होटल में सिपाही ने सुसाइड कर लिया है। आत्महत्या के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है। अजमेर में पुलिसकर्मियों की खुदकुशी के बढ़ते मामले के बाद एसपी कुंवर राष्ट्रदीप ने कुछ ऐसा ही संदेश देने की कोशिश की है। अपने ऑडियो मैसेज के जरिए उन्होंने सभी एसएचओ को निर्देश दिए हैं कि वो अपने इलाके में सभी पुलिसकर्मियों की समस्याओं को पहले से अधिक संवेदनशीलता और गंभीरता के साथ न सिर्फ सुने बल्कि उनका समाधान भी करें। एसपी का कहना है कि पिछले 3 महीनों से पुलिस के जवान कठिन मेहनत कर रहे हैं। ऐसे में उनके साथ कई व्यवहारिक समस्याएं आ सकती हैं। ऐसे में उनसे बात करें और उनकी सभी समस्याओं को सुनें और जो भी जरूरी हो वो कदम उठाएं। चूरू की सुजानगढ़ पुलिस ने 10 क्विंटल अवैध डोडा पोस्त जब्त किया है। उसकी कीमत 30 लाख बताई जा रही है। पुलिस ने 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। बूंदी जिले में युवक पर चाकू से हमला करने वाले एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी के पास से सर्जिकल ब्लेड भी बरामद किया है। सिरोही में स्वरूपगंज थाना क्षेत्र के लौटाना गांव में पाली जिले के बाली थाना के 2 हेड कांस्टेबल के साथ मारपीट की घटना सामने आई है। दोनों पुलिसकर्मी चोरी की पिकअप पकड़ने गए थे। चौक में बाइक सवार 2 लोगों ने एक व्यक्ति पर चाकू से हमला कर दिया। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी की गिरफ्तारी सीसीटीवी कैमरे के फुटेज के आधार पर की गई है। कोटा में एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक के 3 बच्चे हैं। लोगों के मुताबिक युवक का पत्नी के साथ अक्सर झगड़ा होता था। झालावाड़ में ऑडियो टेप बजाने के आपसी विवाद में हुई गाली गलौज के बाद एक 15 वर्षीय किशोर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्या का आरोपी युवक मौके से फरार हो गया। सीकर के पुनेड़ी गांव में एक नाबालिग बालिका से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने 4 नामजद आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। दौसा जिले के खोर्रा गांव में झगड़े में हत्या का मामला सामने आया है। 2 पक्षों में हुए विवाद में एक युवक बुरी तरह से घायल हो गया, जिन्हें इलाज के दौरान आखिरकार उसने दम तोड़ दिया। कोटा में बजाज खाना और बर्तन बाजार के व्यापारियों ने बाजार खोलने की मांग को लेकर हंगामा किया। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की भी धज्जियां उड़ती दिखी। व्यापारियों का आरोप है कि 2 महीने से ज्यादा वक्त गुजर गया है। बाजार खोलने नहीं दिए जा रहे हैं, बल्कि शहर के अन्य बाजारों को खोल दिया गया है। अलवर के किशनगढ़ कस्बे में बिहारी जी महाराज के मंदिर में असामाजिक तत्वों के हाथों मूर्तियों की खंडित किए जाने के लोग आक्रोशित हैं। कोटा में एक ही दिन में 2 लोगों ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली है। दोनों रामपुरा और उद्योग नगर थाना इलाके की अलग अलग घटनाएं हैं।
सवाईमाधोपुर के भगतगढ़ के पास खेत में रखी तूड़ी में लगी आग को 24 घंटे के बाद बुझा दिया गया है। आगजनी से खेत में लगभग 9 लाख का चारा जलकर खाक हो गया। कोटा जिले में एक बार फिर पाकिस्तान से आई टिड्डियों ने अटैक किया है। ग्रामीणों ने टिड्डी दल को खोदने के लिए खेतों में जाकर थाली बजाई। कोटा के तालाब गांव में एक युवक मोबाइल टावर पर चढ़ गया। युवक तालाब पंचायत के सचिव और रोजगार सहायक को निलंबित करने की मांग कर रहा था। भीलवाड़ा के कई इलाकों में आई तेज अंधड़ और बारिश के कारण मकान की पट्टियां टूट गई, जिससे मकान में मौजूद 13 साल के बालक की मौत हो गई। कोटा में बेमौसम बारिश होने से तापमान में करीब 3 डिग्री की गिरावट आई है और मौसम खुशनुमा हो गया है, जिससे लोगों को प्रचंड गर्मी से कुछ राहत मिली। कोटा में भी आज गर्मी से कुछ राहत महसूस की गई। मौसम के बदलने से बीते दिनों पड़ रही भीषण गर्मी और लू के थपेड़ों से परेशान शहरवासियों को मौसम से आज राहत मिली। अजमेर के आदर्श नगर इलाके में एक मासूम की संदिग्ध रूप में मौत हो गई है। बच्चे के पिता ने अपनी पत्नी और उसके प्रेमी पर बच्चे की हत्या करने का आरोप लगाया है। चूरू में मौसम के बदलते मिजाज के कारण बीते 6 दिनों में 15 डिग्री पारा लुढ़का और मौसम विभाग ने रविवार को अधिकतम तापमान 35 डिग्री दर्ज किया है। सवाईमाधोपुर में जामा मस्जिद के सामने लटिया नाले के कारण होने वाली जाम की समस्या से अब जल्द निजात मिल सकेगी। दिल्ली की तर्ज पर 4 करोड़ रुपए की लागत से लटिया नाले को कवर कर उसके ऊपर चौड़ा रोड बनाया जाएगा। विश्व तंबाकू और धूम्रपान निषेध दिवस पर आर्ट इंस्टॉलेशन के माध्यम से लोगों को जागरूक किया गया। स्लोगन के माध्यम से तंबाकू सेवन न करने के प्रति संकल्पित होने का संदेश दिया गया। कोटा में आज माहेश्वरी समाज के परिवारों ने महेश नवमी पर घरों पर ही पूजा पाठ किया। कोरोना महामारी को देखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान भी रखा गया। मानव संसाधन मंत्रालय ने आज नेशनल मेरिट कम मींस एग्जाम का रिजल्ट जारी कर दिया है और जिससे कोटा जिले के 158 स्टूडेंट को सफलता मिली है। पुष्कर में करीब 4 फीट लंबा कोबरा सांप एक फार्म हाउस में बने कमरे में घुस गया। सांप को देख कमरे में रहने वाले परिवार में हड़कंप मच गया। जयपुर के युवा पशु प्रेमी वीरेंद्र शर्मा लॉकडाउन में पशुओं के लिए खाने का इंतजाम कर रहे हैं। बेजुबान पशुओं की मदद कर वीरेंद्र समाज के लिए प्रेरणा बन गए हैं। और इसी के साथ रुकते हैं और कुछ और खबरें फटाफट अंदाज में। पाक उच्चायोग के 2 अधिकारियों को रविवार को जासूसी गतिविधियों में लिप्त होने के आरोप में पकड़ा गया है। भारत ने पाक उच्चायोग के दोनों अधिकारियों को 24 घंटे के भीतर देश छोड़ने को कहा है। सीमा विवाद पर नेपाल की सरकार ने भारत के साथ बातचीत के सुझाव से साफ इनकार कर दिया है। नेपाल की संसद में वहां की पी शर्मा ओली सरकार ने संविधान में संशोधन का बिल पेश किया है। इस बिल के जरिए देश के राजनीतिक नक्शे और राष्ट्रीय प्रतीक को बदला जा रहा है। नेपाल ने नए नक्शे में भारत के 3 इलाकों को अपनी सीमा के भीतर दिखलाया है। ये 3 इलाके हैं काला पानी, लिम्पिया, धुरा और लिपू लेक, जो भारत की सीमा में आते हैं, लेकिन नेपाल इन पर दावा करता आया है। पीएम मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के पीएम स्कॉट मॉरिसन के उस ट्वीट पर प्रतिक्रिया दी है जिसमें उन्होंने समोसे की तस्वीर ट्वीट की है। पीएम ने लिखा है कि हम कोरोना के खिलाफ जंग जीत जाएंगे तो फिर एक साथ समोसे का आनंद लेंगे। कोरोना काल में मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में एक बार फिर से देशवासियों को संबोधित किया। पीएम ने कहा है कि एक बार फिर बहुत कुछ खुल चुका है, ऐसे में हमें और ज्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता है। आज देश में वन नेशन वन राशन कार्ड को लागू किया जा रहा है, जिसकी शुरुआत 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में होगी। इस योजना के तहत देश के गरीबों को किफायती कीमत पर राशन मिलेगा। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने अनलॉक 1 के पहले चरण की नई गाइडलाइन जारी कर दी है। यूपी में 30 जून तक लॉकडाउन जारी रहेगा। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में लॉकडाउन को 30 जून तक बढ़ाया है। आवश्यक गतिविधियों को छोड़कर रात 9 बजे से सुबह 5 बजे के बीच व्यक्तियों की आवाजाही प्रतिबंधित रहेगी। हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य के सभी सरकारी कार्यालयों को 100% कार्य क्षमता के साथ खोलने के आदेश दिए हैं। सुबह 10 से शाम 5 और सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे की शिफ्ट में कर्मचारी काम करेंगे।